हमारे आश्रम के चारों तरफ शांति शांति नजर आती है, हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान का भजन करने में कितना सुख प्राप्त होता है। आस लगाई बड़ी भारी, आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो मुरारी। आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो मुरारी। अयो मुरारी चले अयो बिहारी, अयो मुरारी चले अयो मुरारी चले अयो बिहारी। आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो मुरारी। आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो। आस लगाई मोर धजले, आस लगाई, आस लगाई मोर धजले, सुख पे चलाए नहीं तारी, चले अयो मुरारी। सुख पे चलाए नहीं तारी, चले अयो। आस लगाई द्रुपद सुताले, आस लगाई, आस लगाई द्रुपद सुताले, आगे बढ़ाए गई सारी, चले अयो मुरारी। आगे बढ़ाए गई सारी, चले अयो। गुरुदेव मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? गुरुदेव मेरी रक्षा करो गुरुदेव। आंध भैया बिल्लान तुम भागत चले। गुरुदेव मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव, जो इतना तुम घबराए हुए अथवा रोते चिल्लाते हमारे आश्रम पर आए? गुरुदेव आज हमारा भैया बाल मुझे जान से मार देना चाहता है गुरुदेव, जान से मार देना। सुग्रीव, तू इतनी देरी से भागता हुआ दौड़ता हुआ हमारे आश्रम तक आया और तुझे कोई रास्ते में मजाक करने वाला नहीं मिला, और मिला तो ये बूढ़ा संत। नहीं गुरुदेव मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं अरे कर रहा मजाक नहीं तो और ये क्या है? तुम दोनों भाइयों में इतना लेह प्रेम, और फिर भी कहता भाई प्राण ले लेना चाहता है। हूँ। गुरुदेव नेह और प्रेम कल का था गुरुदेव, लेकिन आज हमारे प्राणों का घातक बना हुआ है गुरुदेव। तो आज कौन सी ऐसी अनबन हो गई जो प्राणों का घातक बना हुआ है? हाँ गुरुदेव, एक दिन मायावी नाम का दैत्य, दुंदुभी नाम का दैत्य हमारे भैया बाल को युद्ध करने के लिए ललकारा है। हाँ, हमारे भैया बाल ने दुंदुभी का तो वध कर दिया। सो तो मुझे मालूम है। उसके बाद मायावी से युद्ध होने लगा। हाँ। युद्ध होते 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 एक गुफा के समीप जा पहुंचे। वो दैत्य गुफा के अंदर चला गया। हाँ। हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर जाना चाहा और जाते जाते हमसे कहने लगा, सुग्रीव इस गुफा के दरवाजे पर हमारा एक पाक तक इंतजार करना। हाँ। यदि मैं एक पाक तक वापस ना आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया और पंपापुर लौट जाना।
इतना कह करके हमारा भैया बाल भी गुफा के अंदर चला गया। फिर? उसके बाद में गुफा के दरवाजे पर मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा। हाँ। उसके बाद में दरवाजे से एक खून की धारा निकली तो मैंने सोचा कि मेरा भैया बाल मारा गया। गुरुदेव, सुग्रीव, खून की धारा से तुम्हें कैसे प्रतीत हुआ कि बाली मारा गया? क्योंकि हमारे भैया बाल का सफेद खून है और सफेद ही खून की धारा निकली थी, तो मुझे पूर्ण रूप से यकीन हो गया गुरुदेव कि ये खून हमारे भैया बाल का है। ओहो, बाली, बाल का खून सफेद था और उस मायावी राक्षस का भी खून सफेद ही रंग का था। इसी से तुम्हें धोखा हो गया। लेकिन गुरुदेव मुझे तो नहीं मालूम था। अच्छा ठीक है, इस धोखा की वजह से तुम्हारे प्राण जा रहे हैं और तुम हमारी शरण में आ गए हो। तुम्हें तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य गुरुदेव, करो। मेरा भैया बाल मेरा पीछा करते हुए आ रहा, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, ठहरो, बाहर जाओ बाली। मातंग सिंह, हट जा मेरे सामने से, वरना एक ऋषि की हत्या हो जाएगी जो मैं करना नहीं चाहता। बाली, मुझे मालूम है कि जब से तुझे बल का वरदान मिला है तब से इतना बड़ा गर्व, घमंड, अभिमान हो गया है जिससे जो भी चाहता सो कर बैठता है। और एक बात को ध्यान में कर ले, एक बार मायावी के भाई दुबदुबी का वध किया था और उसे नचा करके फेंका था तो खून के छींटे हमारे आश्रम पर आए थे। उस दिन मैंने अपनी गुस्सा को शांत कर लिया था। आज क्या करेगा तू? आज क्या करेगा? आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। आज के बाद अगर ऋषमुख पर्वत पर आया तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप तेरे ऊपर अटल है वाली, अटल है। कहे आओ। बुढ़े, आज तूने श्राप दे करके ठीक नहीं किया है। बहुत अच्छा किया है भाई। ये समझ ले, तूने अपनी मां को बुला दिया है। बाली, अब ये तेरा बल, घमंड, अभिमान इस ऋषमुख पर चलने वाला नहीं। अच्छा, तो तू करेगा इस कायर सुग्रीव की रक्षा? हाँ, मैं रक्षा करेगा। जी तो चाहता है ये तेरा दाढ़ा नोच करके ऋषमुख पर से बाहर फेंक दूं। गुरुदेव दाढ़ा नती हो, मैं इसका दाढ़ा नोट डालूंगा। गुरुदेव दाढ़ा नती हो। ज्यादा यार बार ना उखाड़ो ने 12 उखाड़े वाले रही बो करियो। इधर आ। हम कहे तुम खुदा ही आओ। नहीं आएगा। ये हमारे ये शेष भवानी मॉल, ये शेष भवानी मॉल गंज बाजार की ओर से इस सीन पर 50 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और ये देखिए दीपक भाई, दीपक पत्थरदानी की ओर से इस सीन पर 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। मातंग सिंह, देखता हूं तू कब तक इसकी रक्षा करता है। मैं नहीं आ सकता ऋषमुख पर्वत पर, तो क्या हुआ? तो क्या करेगा? मैं अपने दूध भेजूंगा और इसका पार कराऊंगा। और दूध भेजियो। लाए दूध, दूध बढ़िया पी रही थी। यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ आओ, आओ कहें, आओ या दाल या मोछ है, आओ आओ, जो अति राखे मिली धुआं न हो जाए। द्वारपाल, कहो मोरे लाल। जिस दिन ऋषमुख पर्वत से बाहर निकल करके आ गया, ये समझ ले उसी दिन तेरा आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन हमार हो। जा यार, जान तुमका झाकर फूका को फूक ले। द्वारपाल, औकात में बात कर। ज्यादा चिल्लाया भाई ना। गुम्मा बुढ़े, ये उठा गुम्मा मारो। आप तो जा रहा हूं, देखता हूं तो कब तक इसकी रक्षा करता है। जा बाली। आओ कहे, आओ आओ, हम कहे तुम खुद ही आओ, आओ। बुढ़े, याद रखना, नहीं छोड़ूंगा। अरे
जा यार जाकर फूके बस। चलो जा हिंद। अरे जाती है यार की नहीं जी। हाँ जाओ। ना देखो देखो तुम्हारी आंखें हम नहीं दे रही। हम कोई तुम खुद ही आओ। ये आंखें हम ना देखो जाओ। तुम जाओ ये बात की चुनौती है, याद रखना। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। हम कोई तुम खुद ही आगे दिखाओ। आओ इधर आ जाओ ना। तुम खुद ही आगे दिखाओ। अभी वरदान और तू साथ साथ में यही हो जाएगा। तुम्हारा काम भी खत्म आते हैं। कंगन सुग्रीव, अब तुम निसंकोच होकर के हमारे आश्रम पर रहो और अपने मन में यह भी मत सोचना कि तुम यहाँ अकेले हो। हाँ गुरुदेव, अकेले क्यों? आप हैं और मैं हूँ, साथ में टोपी है। टोपी? हाँ, हम टोपी हैं। हम और आप ये हमारे आश्रम पर काफी दिनों से रहता है। हम टोपी बताओ। अरे उन्हें जब नाम मालूम नहीं तो क्या बताए। हाँ बात तो नए नए आए हैं ना आश्रम पर, और यहाँ पे बहुत से बानर भालू रहते हैं। मंत्री जामवंत, साथ साथ में वीर हनुमान भी रहते हैं। हनुमान जी, मंत्री जामवंत? हाँ। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे गुरुदेव। वीर हनुमान अभी अभी अपने बानर मंडल के साथ इसी वन में फल फूल खाने के लिए गए हैं। कुछ ही क्षणों के बाद वीर हनुमान आते ही होंगे। लेकिन गुरुदेव, मेरा भाई बाल मुझे मारने के लिए दूत भेजेगा गुरुदेव। कौनो क्या बाग साफ करते हुए। डरो नहीं, वीर हनुमान आते ही होंगे। गुरुदेव दूत आगे गुरुदेव, ये बाली के भेजेंगे, दूत आ रहे हैं गुरुदेव। अरे गुरुदेव, अपने इस पर्वत से भागते हुए कौन जा रहे हैं गुरुदेव? हनुमान, ये बाल के भाई सुग्रीव हैं, डर की वजह से भाग रहे हैं। क्या कहा गुरुदेव? ये बाल के भाई सुग्रीव? हाँ, ये बाल के भाई सुग्रीव हैं, ये डर की वजह से भाग रहे हैं। बेटा नलिन, इन्हें बुलाकर के लाओ। यहाँ आओ सुग्रीव, डरो नहीं, यहाँ तुम्हारी हवा नाली को चढ़ियाओ ना लादे हाँ नहीं, डरो नहीं, ये मंत्री जामवंत हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ये प्रणाम कर इधर रहे ही हैं। उठा रहे हैं। लेकिन बहुत करिया है गुरुदेव। हाँ, इनकी जात ऐसी है। अंदर तेरे लेकिन साफ है। हनुमान गुरुदेव, ये बाल और सुग्रीव दो भाई पंपापुर में प्रेम पूर्वक राज्य करते थे। अचानक एक मायावी नाम का राक्षस युद्ध करने के लिए आया और युद्ध करते करते वो एक गुफा में समा गया। बाली उसके पीछे जाना चाहा और इन्हें दरवाजे पे 15 दिन के लिए कह के छोड़ के गुफा में चला गया। 15 दिन के बजाय 1 महीने तक इन्होंने इंतजार किया। जब बाली वापस नहीं आया तो पंपापुर चले आया, राज्य करने लगे। बाली जब उस मायावी का वध करके वापस आया तो इन्हें मारा पीटा, इनकी राज्य और पत्नी छीन ली और इनके प्राण ले लेना चाहता था। ये बेचारे भागते भागते अपने प्राणों को बचाते बचाते हमारी शरण में आ पहुंचे। तो मैंने इनके प्राणों की रक्षा का वचन ले लिया और आज से इनके प्राणों की रक्षा का भार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं हनुमान। क्या कहा गुरुदेव? आज से इनकी रक्षा हमें करना होगा। हाँ हनुमान। परंतु गुरुदेव, ये सुग्रीव किसके पुत्र हैं? हनुमान, ये सूर्य पुत्र सुग्रीव हैं। क्या कहा गुरुदेव? ये सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं? हाँ हनुमान। गुरुजी, एक दिन का जिक्र याद आ गया। कैसा जिक्र? जिस समय मैं सूर्य देवता के पास शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गया, जिस समय मेरी शिक्षा पूर्ण हुई
उस समय मैं सूर्य देवता को गुरुदक्षिणा देना चाहा, परंतु उन्होंने गुरुदक्षिणा नहीं लिया। तू गुरुदेव क्या लिया हनुमान? गुरुदेव उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे पुत्र की रक्षा करना। क्या गुरुदेव वास्तव में वही सूर्य पुत्र ये सुग्रीव है? हनुमान, तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण होने का समय आ गया। ये वही सूर्यपुत्र सुग्रीव हैं। तो गुरुदेव इनकी रक्षा मैं भली प्रकार से करूंगा। हाँ हनुमान, ये दुख के सताए हुए अथवा चिंतित, इसलिए भगवान का भजन करो ताकि इनकी आत्मा को सुख और शांति प्राप्त हो। अवश्य गुरुजी। बेटा नलिन, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हनुमान, हमारा तो भगवान की आराधना करने का समय हो गया है। मैं जा रहा हूँ गुफा में भगवान की आराधना करने के लिए, और जब हमारी आराधना पूर्ण हो जाएगी तो हम वापस आएंगे। और तुम सब लोग सुग्रीव को राजा बनाना और उनकी सेवा करना, किसी प्रकार का दुख न होने पाए। ठीक है गुरुदेव, मेरा प्रणाम हो। सदैव सुखी प्रसन्न रहो। आज से हमारे महाराज सुग्रीव हैं, इसलिए महाराज सुग्रीव की हनुमंतलाल, राजन, जिस दिन से हमारे भाई बाइल ने मुझे मारपीट करके पंपापुर से निकाल दिया है, उसी दिन से हमेशा हमें भय ही भय बना रहता है। कैसा भय राजन? भय हमें इस बात का बना रहता है क्योंकि बाल इस ऋषमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, क्योंकि मातंग ऋषि ने उसे श्राप दे दिया है। यदि वो ऋषमुख पर्वत पर आएगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। राजन, यदि बाली श्राप के कारण इस ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है तो आपको भय कैसा? हनुमंतलाल, श्राप के कारण बाल ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता तो मुझे मारने के लिए कोई दूत भेजेगा। क्या कह राजन, आप बाली से न डर कर बल्कि उसके गुप्तचरों से आपको भय बना है? अरे राजन, आपकी सेना में तो बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे मंत्री जामवंत, नल नील दिविंद गवाक्ष मयंदु और हनुमान जैसी आपकी सेवा करने वाले हैं, फिर भी आपको भय कैसा? क्यों मंत्रीवर, अपना विचार बतलाओ। महाराज, आप बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डरते हो राजन? हाँ मंत्री जामवंत, कदापि चिंता न करो महाराज, हम सभी लोग आपकी
रक्षा करेंगे महाराज। और क्या महाराज? वाह, मंत्री जामंद बुढ़े हो गए, कमर टेढ़ी हुई, लेकिन ताकत रखते हैं अभी। महाराज आप बाली से नहीं बालिक के दूतों से डरते हैं महाराज। कदाप नहीं महाराज। कि सागर चाहे कितना भी बड़े सूरज को डूबो नहीं देता। सागर चाहे कितना भी बड़े सूरज को डूबो नहीं सकता। वो चाहे जितना बली बने पर मुझे हरा नहीं सकता। वो चाहे जितना बली बने पर मुझे हरा कदाप नहीं महाराज। जो भी आएगा उस अपनी विशाल गदा से मार करके भगा दूंगा महाराज। ठीक है नल। और ये देखिए हमारी श्रीमान रियांश भाई पत्थर ताली की तरफ से इस सीन पर 10 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। महाराज तुम बाल के भेजे हुए दूतों से डरते नहीं। कदाप नहीं डरिए। कि हाथी में निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं। कि हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं। जिनसे वही चबाता है देखो तो कहते ही हैं। जिनसे वही चबाता है देखो तो कितने मोटे हैं। महाराज तुम कदापि ही न डरिए। हम जैसे योद्धा हैं और जो आएंगे तो मैं मार करके भगा दूंगा। ठीक है, मुझे मालूम है। महाराज आप तो बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से भय महाराज। कदा भी नहीं महाराज। कि हे महाराज चिंता न करो, हम पहरेदार बन जाएंगे, हम पहरेदार बन जाएंगे। बाली का दूत यदि आएगा हम मिलकर मार भगाएंगे। बाली का दूत यदि आएगा हम मिलकर मार भगाएंगे। और महाराज की जामोंत नल नील सभी और बोले हैं गदा उठा करके, बोले हैं गदा उठा करके। मारे ना मरे डरे रण में दूतों का मान घटा करके। मारे ना मरे डरे रण में दूतों का मान घटा करके। महाराज आप चिंता ना करो, आपकी रक्षा हम सब मिलकर करेंगे महाराज। ठीक है नील। महाराज आप बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डरते हैं महाराज। कदाप नहीं महाराज। जब आपके पास और ये देखिए हमारी श्रीमान रामपाल भैया हमारे मेला मालिक साहब, इनकी ओर से सीन पर ये 100 रुपए इनाम मिल रहा है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद।
महाराज, जब आपके पास इतनी वीर बहादुर शान शौकत वाली विशाल बावड़ी सेना के होते हुए भी महाराज डरते हैं, कदाप नहीं महाराज। तो कहना क्या है महाराज? बदलूंगा जमाना बदलूंगा, रोज बदल कर बदलूंगा, एक रोज बदल कर। और मैं शेरे बदर हूँ, नर मजबूर मजबूर नहीं मजबूर हूँ, मजबूर नहीं। अरे खुद तुम्हारी समस्या अपने ही हाथों से हल कर, तमगा हाथों से हल कर, तमगा। महाराज, हम चाहे तो जमाना बदल सकते हैं, क्योंकि जमाना हमसे जमाने से नहीं। और कहना क्या है महाराज? कहना है अरे मंजिल तो है दूर मगर नजदीक भी है, कदमों पे चले नजदीक। अरे मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर बनेगा मंजिल। कोई बारी का दूत आ जाएगा तो उसको मार डालूंगा, काट डालूंगा, कपड़े लत्ते से फाड़ डालूंगा। आप निर्भीक होकर शासन करिए महाराज। हनुमंतलाल राजन, यदि हमें कोई मारने के लिए आएगा तो आप लोग हमारी सहायता करेंगे? अवश्य राजन, आप निसंकोच होकर आसन ग्रहण करें राजन। ठीक है, सभी बार अपना सुरक्षित स्थान ग्रहण कर लें। मंत्री जामोता भी अपना स्थान ग्रहण। आओ राजन। बता चंद्रानन की इस ओर की सारे प्रगति बता चंद्रानन की देखिए वही बात तो सामने आ गई जो अभी आपसे कह रहा था। कौन सी बात राजन? आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं राजन, आवाज नहीं है, आपको भय बना है। कहाँ है आवाज? कुटिया
श्रीमान संजय सिंह भैया। ये संजय सिंह भाई हमारी इस चलती मशीन पर 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमंत लाल, हमारी बात को सुनो हनुमंत लाल। बोलो राजन। हनुमानी देखना तो जाकर तो पुरुष इधर से आते हैं। हनुमानी देखना तो जाकर तो पुरुष इधर से आते हैं। दोनों है तपस्वी तेजस्वी नरसिंह